मॉर्निंग क्लास। आज हम डेसिमल में प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में आप दो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि डेसिमल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है होल नंबर, दूसरा होता है डेसिमल नंबर। बीच में आता है पॉइंट। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, इससे जो पहले वाला नंबर है 243, ये है आपका होल नंबर। 243 ये है आपका होल नंबर। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0 1 2, तो ये है डेसिमल पार्ट। तो ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। होल पार्ट तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो इसलिए ये बना 243। लेकिन जो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट का पहला नंबर होता है 10th, इसको TENTH 10th, और दूसरा होता है 100th, और तीसरा होता है इसमें 1000th। लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इसमें। ये होता है 1000। तो 10th में कितना होगा 0/10। 100 में कितना होगा, 100 की जगह यहाँ पर 1 है तो 1/100, और 1000 में यहाँ पर 2 है तो इसको हम पढ़ेंगे 2/1000। अब इसको डेसिमल में लिखने के लिए ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, इसमें डबल 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डबल 0 है तो ऊपर डिजिट 2 होनी चाहिए, तो इसके लेफ्ट साइड में एक 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.01। और सेफ्टी के लिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं क्योंकि इसमें होल नंबर तो है नहीं, डेसिमल पार्ट है ये, तो ये बनेगा 0.01। इसी तरीके से 1000 प्लेस में 2 है, तो यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ पर भी इसके लेफ्ट साइड में 2 0 आएगी, तो 0.002। तो इसमें जो प्लेस वैल्यू है ये है 010th, ये है 100, और ये है 2000। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जब हम बनाते हैं उसको हम इस तरह से बनाते हैं, 1s 10s 100s, यहाँ पर आएगा 10th के नीचे लिखेंगे 1/10, 100 के नीचे लिखेंगे 1/100, 1000s के नीचे लिखेंगे 1/1000। अब जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पर 9/10, तो इसमें कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो पॉइंट लगा करके हम 9 लिखेंगे, 0.9। 16/10 है तो अभी भी एक ज़ीरो है, तो एक से पहले ही पॉइंट लगेगा तो ये बन जाएगा 1.6। 309/10 है, अभी भी एक ज़ीरो है, तो 9 से पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये बन जाएगा 30.9। तो पॉइंट को हम डेसिमल भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर 100 होता है तो हम क्या करते हैं कि इन द न्यूमिनेटर आफ्टर 2 डिजिट फॉर्म द राइट। 8/100 है, यहाँ पर देखिए 2 0 है, तो इसके लेफ्ट साइड में हम एक 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.08। सेफ्टी के लिए 0 लगा देते हैं, नहीं तो होता ये है 0.08। यहाँ पे डबल 0 है, ऊपर भी डबल डिजिट है तो 0.15। यहाँ पर भी 2 0 है लेकिन ऊपर डिजिट 3 है, तो पॉइंट आपका 2 से पहले ही लगेगा, 3.12। तो इसमें डेसिमल प्लेस भी है और होल नंबर पार्ट भी है। अगर डिनोमिनेटर 1000 हो जाता है तो हम डेसिमल कैसे लगाते हैं, जैसे ये 4/1000 है तो नीचे 3 0 है, तो इसके आगे हम लेफ्ट साइड में 2 0 लगा करके इसको 3 कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बन जाएगा 0.004। 21 है तो इसके आगे एक 0 लगेगी, 3 डिजिट बनानी पड़ेगी क्योंकि 3 0 है, तो 0.021। यहाँ पर 4 डिजिट ऊपर है तो इसमें 0 नहीं लगानी है, 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 6.452। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल में हम नीचे का नंबर 10, 100 और 1000 ही रखते हैं। तो अगर 4/10 है, 7/100 है, 12/1000 है, तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है। अगर ये होता 4/7 तो ये खाली फ्रैक्शन है, लेकिन अगर ये 4/10 है तो ये फ्रैक्शन भी है और डेसिमल फ्रैक्शन भी है। तो फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एट्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर इन्वॉल्विंग डेसिमल आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। अगर उस नंबर में डेसिमल का पॉइंट लगा हुआ है तो ऐसे नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं, जैसे 0.4, 0.07, 0.012 आर डेसिमल नंबर। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे कन्वर्ट किया। ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.07, ये हो जाएगा 0.012। इसी तरीके से अगर आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 12 और इसके आगे 3 डिजिट है तो 1 लगा के आप 3 0 लगाएंगे। इसी तरीके से अगर ये 0.4 है तो इसके आगे 4 लगा करके एक ही प्लेस है तो 1 लिख करके आप एक 0 लगाएंगे। 0.07 है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद इसमें 2 प्लेसेस हैं तो 7 लिख के 1 लिख करके आप इसमें 2 0 लगाएंगे। तो 0.012 का फ्रैक्शन होगा 12/1000
और 0.4 का होगा 4/10 और 0.07 का डेसिमल फ्रैक्शन होगा 7/100। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि होल नंबर पार्ट और डेसिमल नंबर पार्ट। अब 0.15 है यहाँ पे, तो ये जो डेसिमल से पहले वाला है ये होल नंबर पार्ट है और डेसिमल के बाद वाला जो है वो डेसिमल नंबर पार्ट है। तो होल नंबर में यहाँ पर 0 है और डेसिमल नंबर में यहाँ पर 15 है। इसी तरह से 21/10 में अगर आप इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2.1, क्योंकि इसमें एक ही 0 है तो 2 इसका होल पार्ट हो जाएगा और 1 जो है इसका डेसिमल नंबर पार्ट हो जाएगा। अब हम डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं। अब 0.08 है तो ये 8 जो है 100 प्लेस में है कि पहला 10th है दूसरा 100 है, तो हम इसको 800 भी पढ़ सकते हैं और हम इसको 0.08 भी पढ़ सकते हैं। इसको हम 0.08 भी पढ़ सकते हैं और 8 100 की जगह पर है, क्योंकि इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डेसिमल के 2 प्लेस हैं यहाँ पर, तो 00 लगेगी तो 800 भी इसको हम पढ़ सकते हैं। अब ये 5 है तो इसको 0.5 भी पढ़ सकते हैं और 5/10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल प्लेस इसमें एक ही है तो 5/10 भी पढ़ सकते हैं हम इसको। अब जैसे यहाँ पर है 3.15 है तो इसको 3 होल नंबर है और 15 इसका डेसिमल नंबर है, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 and 1500 या 3.15, दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 10th प्लेस में है 500 प्लेस में है, तो हम इसको टोटल पढ़ेंगे 15 और फिर लिखेंगे हम इसमें 100। यहाँ पर है 93 होल पार्ट है तो इसको लिखेंगे 93 एंड, क्योंकि होल नंबर ख़त्म हो गया है, फिर 0.732 भी लिख सकते हैं और इसको हम 732,000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10th है ये 100 है ये 1000 है, तो हम लास्ट वाला पकड़ते हैं 732,000। तो सबसे आसान होता है 93 एंड या 93.732, ये सबसे आसान होता है। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 93 एंड 732,000। नेक्स्ट है इसमें 153.063, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 153 एंड 63,000। 1000 इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, पहली डिजिट जो होती है वो 10th होती है, दूसरी 100 होती है और तीसरी 1000 होती है। अब राइट एज डेसिमल, अब 3/100 को डेसिमल में लिखना है। अब इसमें 00 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.03। यहाँ पर 43 एंड बीच में ये मिक्स नंबर में आ रहा है 43 एंड 1500, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 43.15। यहाँ पर है 75 एंड 4/100, अब इसमें 3 0 है तो इसके आगे 2 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 3 प्लेस बनाना पड़ेगा ऊपर भी, तो ये बन जाएगा 75.004। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है राइट फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। अब 0.54 है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए डेसिमल प्लेस इसमें 2 है तो 54/100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 054/100 तो 54/100। इसी तरीके से ये नंबर है तो इसको हम कैसे करेंगे, 7 इसका होल नंबर है और ये इसका डेसिमल प्लेस है, तो हम इसको 7 कंप्लीट पार्ट है एंड 101। अब ये 10 100 1000 है तो यहाँ पर हम नीचे इसके 1000 लिखेंगे। इसी तरीके से 19 एंड 6000 है ये, तो 19 एंड 6 और नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि 10 100 1000, तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरीके से हम इसको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है डेसिमल में चेंज करना है 3/100, तो इसमें 00 है तो इसको कैसे लिखेंगे 0.03। यहाँ पर 1 0 है तो 0.5, यहाँ पर 15 ऊपर है और ये 1000 है। डेसिमल फ्रैक्शन में नीचे 3 0 है तो इसके आगे हम 1 0 लगाएंगे और इसको लिखेंगे डेसिमल 015। सेफ्टी के लिए मैंने 0 इसलिए बोला है ताकि आपका पॉइंट नज़र आए। अब यहाँ पर देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसमें ये होल नंबर है तो होल नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब 5/10 को हम कैसे लिखेंगे 0.5, तो इसका आंसर बन गया 85। अब ये है 122 एंड 122/1000। 122/1000 का मतलब इसमें नीचे 3 0 है तो ऊपर भी 3 प्लेस है, तो आप 120 लिख देंगे। अगर आप इसको चाहते हैं इस तरह से करना
8 तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 जा 80, 80 में 5 प्लस करेंगे तो 85/10 आता है। अभी भी आप इसको खोल सकते हैं तो ये 8.5 आएगा। इसी तरीके से 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 120 और ऊपर वाला 120 करके नीचे 1000 लिखेंगे तो ये 3 0 है तो 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा तो 120.120। तो इस तरीके से आप अपनी बुक के बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब राइट एज फ्रैक्शन और मिक्स नंबर, अब इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है या मिक्स नंबर में चेंज करना है। अब ये तो इसमें होल पार्ट है ही नहीं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। आगे के 2 डिजिट और डेसिमल प्लेस 2 है तो इसके आगे आ जाएगी 2 0, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया 60/100 या 60/100। अब ये जो है 132 ऊपर का कंप्लीट नंबर और डेसिमल प्लेस इसमें 2 है तो 1 के आगे 2 0 लग जाएगी तो ये बन जाएगा 132/100। नेक्स्ट है 8.135, तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो ये आ जाएगा 8135 कंप्लीट नंबर और डेसिमल का 1, डेसिमल प्लेस 3 है तो इसमें भी 3 0 लग जाएगी। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 1, एक्चुअली क्या होता है ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है तो डेसिमल पार्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 8 इसका होल नंबर है, अगर डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 135 ऊपर और 1000 नीचे। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। राइट द नंबर नेम 0.05, इसको आप नंबर नेम में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 0.05। आप इसको नंबर नेम में ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका है 500, 5 यहाँ पे लगाएंगे 100, क्योंकि ये जो नंबर है 5, पहला नंबर होता है 10, दूसरा होता है 100, तो इसको हम पढ़ेंगे 500 या हम इसको पढ़ेंगे 0.05। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1.148, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे 1.148, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसका 1,148,000। 40 में यू नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 48 और फिर 1000 लिखेंगे तो डेसिमल प्लेस है तो इसलिए इसमें TH ज़रूर लगेगा। इस तरीके से आप अपने बुक के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। थैंक यू।